देख सकते ना, उनको वो देख रहे थे कि मेरे बच्चे अभी अरे हारने वाले हैं। अरे रुझानों पे बहुमत किसे अनुराग भाई? अरे हारेंगे हारेंगे हारेंगे, मैं बता रहा हूँ ना। प्रभुराम बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकते। प्रभुराम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महंगाई विरुद्ध जिस मुद्दों पे हम चुनाव लड़े, आप फैक्ट्स पर बात करते हैं ना। अरे आज तो बोलने दीजिए अनुराग जी, आज तो बोलने दीजिए। इतने दिन तक तो हम वैसे ही हम लोग को रोका टोका गया। सबसे ज्यादा आपने बोला है, और ये विक्टिम कार्ड भी सबसे ज्यादा आप ही ने खेला है। आज जब बधाई दे रहे हैं तब भी आप यही अरे हम तो आपको बधाई दे रहे हैं। आप अरे मेरी तरफ से आप लोगों को डबल बधाई। आप एक बार सुन लीजिए ना, 1962 के बाद ये फैक्ट है सर, ये 2 कंप्लीट टर्म पूरा करने के बावजूद एक सरकार वापस मेजॉरिटी में आती हुई दिख रही है, वो कुनबा एनडीए का। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 293 पर कौन है? 293 पर एनडीए है और 232 पर इंडिया गठबंधन है। सुनिए, जिस तरह का दुरुपयोग देखा गया है लास्ट 10 सालों में, शाम दंड भेद सब आपने अपनाया, उसके बाद आप हारने की कगार पे हो। बहुमत पे भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं है। ये तो 400 पार कर रहे थे और लंबा नारा दे रहे थे। अब आप 400 पार से रोकने के लिए लड़ रहे थे या सरकार बनाने के लिए? अनुराग भाई, जो रूबिका ने बताया अनुराग, 1962 के बाद पहली बार ऐसा होगा। मेरी बात सुन लीजिए। अब हाथ जोड़ के घूम रहे हैं भैया, अरे बोलिए बाबा बोलिए। अरे मेरी बात, आप भी आ जाओ भैया, हम बड़ा पद देंगे। उनके भी हाथ जोड़े नहीं हो रहे, आप भी आ जाओ भैया। इनके पहले तो एनडीए गठबंधन का नाम ही नहीं लेते थे। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार फलाने की सरकार, अब एनडीए गठबंधन याद आ गया। इसलिए कम से कम ये इंडिया गठबंधन ने आपको सत्ता से तो हटाया ही है और आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि आप अपने साथियों का सम्मान करना सीखो। कम से कम साथियों को नाम नहीं लेते थे। आज कम से कम आपको इंडिया गठबंधन याद आ रहा है। अच्छा है, अभी धीरे-धीरे इंडिया गठबंधन उत्साह अच्छा है, लेकिन अति उत्साह घातक हो सकता है। अनुराग भाई, अभी के हिसाब से हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। अभी के हिसाब से तो सरकार है ना, अभी के हिसाब से किसको बहुमत है? नहीं, एक सेकंड। ओके अनुराग जी, इस जगह मैं आपकी साइड ले लेती हूँ। अमन भाई, उत्तर प्रदेश में वाकई अच्छा किया है, कितना बढ़िया चुनाव। जी को अति उत्साह होने का। लेकिन ये कहना कि सत्ता से हटा दिया, कौन हट रहा है अभी सत्ता से? अभी तो शहजाद पूनावाला 12:30 बजे आपने कहा था कि रूबिका लियाकत पूछ लीजिएगा सवाल और दे दूंगा मैं आपको जवाब। अब बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। 293 सीटों पर इस वक्त एनडीए। धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि केवल 35 करोड़ वोटों की गिनती हुई है। अभी अमिताभ सिन्हा ने बताया कि 64 करोड़ में से 35 करोड़ जब गिने गए हैं तभी एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से बन गई। भारतीय जनता पार्टी को पूरे इंडिया अलायंस से ज्यादा सीटें मिली। ओडिशा में सरकार बनती जा रही है, ओडिशा में डोमिनेट, केरला में डोमिनेट, तमिलनाडु में डोमिनेट। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि भाई मान लीजिए कि इश्यूज आपके नहीं काम किए। भाई अति उत्साह में क्या बोल जाते हैं अनुराग भदौरिया जी, एक बात स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। अभी तो 35 करोड़ वोटों की गिनती हुई है और आप लोग बीजेपी के पीछे हैं, पूरी इंडिया अलायंस। राजस्थान में अब रूबिका जी, इस प्रकार से व्यवधान होगा क्या? रूबिका जी, व्यवधान होगा कि आज तो कम से कम हम अपनी बात, आज तो कम से कम अपनी बात स्पष्टता से कहें। एक बड़ी खबर आ रही है, 1 मिनट में रोक रहा हूं। शरद पवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 3 बजे, अब ये कंफर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि वो कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं शरद पवार, और कई राज्यों के नेताओं के संपर्क में हैं शरद पवार। बताया जा रहा है कि कई बीजेपी के जिन नेताओं में असंतोष है उनसे संभवतः वो संपर्क में है। और नायडू को लेकर, नायडू को लेकर भी कुछ वो क्या ऐलान कर सकते हैं, कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं 3 बजे, क्योंकि वहां बीजेपी की तरफ से भी संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही अमित शाह ने भी बात की है नायडू से। नायडू और नीतीश पर सबकी नजर। अमन, आज अगर किसी की बल्ले बल्ले है ना तो वो तमाम रीजनल पार्टियां हैं। बिल्कुल, ठीक है। उनको सत्ता की चाबी उनके पास है, किंग मेकर वो है। आज शहजाद पूनावाला भी 10 कॉल लगाने वाले हैं अपने साथियों को जो एनडीए गठबंधन में है। और अनुराग जी तो हाथ जोड़ ही रहे थे कि आ जाओ भैया, आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। अनुराग जी अब रुकिए, अब वक्त है शहजाद पूनावाला का ओपनिंग रिमार्क। आप ऐसा मत कीजिए ना भाई। 234 आई है, वो अभी 291 पर है। वक्त तो देंगे ना। आप ही का नारा है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या ही नहीं भारी है। बस 291 है। अब रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, कम से कम एक बात के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं अनुराग जी को और उनकी इंडिया अलायंस को कि सुबह से लेकर अब तक ईवीएम बिचारी को अग्नि परीक्षा पे नहीं भेजा है।
तो कम से कम 4 बजे भी यदि नतीजे बदलते हैं तो ईवीएम को दोष देना, गाली देना, ये सब नहीं करेंगे ना। एक बार पूछ लीजिए, लिखित में ले लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं रूबिका जी, 4 बजे अगर और 30 करोड़ वोटों की गिनती हुई और स्थितियां बदली तो अनुराग भदौरिया और इनकी जमात आकर ईवीएम को गाली नहीं देगी। ये लिखित में ले ले आपको या क्यों लगता है कैप्चर भाई कर ले उन्होंने अभी। अब तक फिर कुछ आगे ऐसा की बात कहा है। है? शहजाद अभी तक तो कुछ नहीं कहा, अब तो सहर्ष स्वीकार किया अब तक नतीजों को, तो अभी आगे क्यों ऐसा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा होगा? वो तो स्वीकार कर रहे हैं अब तक के नतीजों को, ईसी, देखिए, ऐसा है ईवीएम, क्योंकि डीएम सब इनकी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी फितरत, इनकी प्रवृत्ति ये है कि जीते तो हम, वरना ईसी और ईवीएम में कम दम। ये अपने आप से यही बार बार कहते हैं कि हम जीतते तो ये हमारी जीत होती है, और अगर भाजपा जीतती है तो ये ईवीएम की जीत होती है। अच्छा, तो चलिए पूछ इसीलिए लेते मैं हैं, कह रहा कंफर्म कर हूँ लेते अभी हैं। तक आप कर देखिए लेते हैं, 10 कंफर्म साल कर की लेते हैं। सरकार के बाद, अनुराग, देखिए, 10 साल की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। 2:30 बजे तक ईवीएम से अब देखिए सवाल यह है कि काउंटिंग चल रही है, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। अगर डीएम गलत करेगा लास्ट में तो हम तो आवाज उठाएंगे। हम जीत रहे हैं, अगर गलती पाई जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे। अन्याय तो नहीं होने देंगे ना। अगर गलत होगा तो गलत बोला जाएगा ना। देखो देखो क्या है, अगर डीएम गलत करेंगे तो डीएम पे उंगली उठाई जाएगी ना। आप क्या सोच रहे हैं? आप बचाना चाह रहे हो क्या? अच्छा, अभी तक अगर सही गलत हो है, तो गलत को हम गलत नहीं कहेंगे। अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। इसलिए आज हार रही है भारतीय जनता पार्टी। उसने जनता के साथ अन्याय किया, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की, अरे इधर लेकिन उधर के आप ये मुद्दों पे बात चर्चा भी की, मान इसलिए आज लीजिए हार रहे ना हो। कि आपने झूठ मूठ के बहाने लगाकर ईसी, ईडी, सीबीआई को अपमानित किया, आपने भी अन्याय किया। आज मान लीजिए। नहीं, कभी नहीं। क्या नहीं? कभी क्या नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों के जितने बंदिशों पे, जितने हमारे ऊपर बंदिश थी, इतनी बंदिश तो बीजेपी पे नहीं थी। उनकी गाड़ियां तो खुली घूमती थी। हम लोग 1-2 गाड़ी ज्यादा प्रचार में जाते थे तो पुलिस रोक लेती थी। उसके बावजूद भी आपकी हालत फस्ता हो गई है। जनता ने आपको अनुराग, नकार एक दिया। चीज इसलिए बताएंगे? इसलिए अनुराग, एक हम लोग के साथ, हम लोग उसके बाद भी जनता ने हराया आपको। अनुराग, हाँ, अगर ईवीएम जी। कॉम्प्रोमाइज्ड होता, अगर ईसी कॉम्प्रोमाइज्ड होता, डीएम खेल कर रहे होते, तो ये 235 होता? ईमानदारी से बताइएगा, अब मेरी ये बात तो 235 होता ऊपर? मैंने अभी कहाँ बोला? मैंने अभी नहीं तो बोला अभी ना। तक 2:30 बजे तक सही है ना सब? नहीं, जब अन्याय होगा, सुनिए मेरी बात, अन्याय होगा तो अन्याय के अन्याय खिलाफ मतलब आवाज। एनडीए 300 पार? नहीं, कोई भी अरे एनडीए तो हार गई है। आप कहाँ एनडीए के चक्कर में पड़े हो? अब तो भारतीय जनता, अच्छी बात है, बधाई। कम से कम आप लोग एनडीए बोलने लगे, कुछ तो सम्मान देने लगे बीजेपी के तो साथ मतलब साथ आप लोग भी उनके गठबंधन अनुराग जी, को। आज तक गलत ये है। बीजेपी के अलावा बोलते ही नहीं। आपने कभी भी इंडिया अरे भैया, इंडिया अलायंस ही बोला गया है कभी? नहीं, इंडी ना अनुराग जी, I can give to you इंडी in writing, नहीं, ऐसा आपने, है। आप ना, लोग कभी इंडी नहीं, बोलते थे। कभी भी नहीं, इतना कभी भी अपमान नहीं। करते थे, इतना अपमान करते थे। अरे इंडी, अपमान क्या और होता उनको है? बोलते थे एनडीए, इंडिया अलायंस, आगे जी नहीं लगाते थे, इंडिया आप NDA अलायंस, कर देते तो ज्यादा इंडिया अच्छा रहता। अलायंस, पहले आप डबल बोलते बार थे, थोड़ी नहीं, बोलेंगे। NDA जी, डबल और बार हमारा थोड़ी बोलेंगे। इंडिया में ए तो अलायंस ही है ना। डबल बार थोड़ी बोलेंगे। देखिए, अच्छा, नहीं तो आप बोलिए मुद्दे पर आइए। नहीं तो एनडीए अलायंस बोल देते। एनडीए अलायंस तो कभी नहीं बोला गया, हमने तो कभी सुनी एनडीए अलायंस अरे बोला गया। अलायंस अरे, बोलते ही अमन जी, नहीं है ना, अमन जी, एनडीए बोलते हैं। अच्छा नहीं लगता ना अरे, सर? मान लीजिए हाँ, इंडिया नहीं, नहीं, इंडिया फिर इंडिया ने फिर मचाया हमारा शोर, इंडी क्यों बोला जाता इंडिया ने है? जताया शक, इंडिया गया देखिए, हार, चलो, ये ये बहस कहने का में मुद्दा अच्छा नहीं नहीं है, लगता ये सर। बहस का इंडिया मुद्दा इज नहीं, हम हिंदुस्तान। नहीं, अब इस पे बेकार मैंने बहस आपको कर बहुत रहे हैं। ईमानदारी से बता दिया है। अब हाँ, आगे इसको हाँ। एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब शहजाद पुनावाला हाँ, आपकी बिल्कुल। बात को काउंटर करना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। शहजाद पुनावाला, रूबिका, आपने इंडी बोल दिया इंडिया को, तो इनको इतना बुरा लगा। ये भरपेट गालियां ईसी और ईवीएम को दे रहे थे, और आज ईसी और ईवीएम के पूरे नतीजे को स्वीकार रहे हैं। पहले अनुराग को बोलो कि यदि आपको माफी मंगवाई है तो खुद माफी मांगे। पहले इतने दिनों तक क्या चल रहा था ईवीएम और ईसी के खिलाफ? जवाब दे दो। कितनी बार कोर्ट गए, अच्छा, कितनी जवाब बार दीजिएगा। वार्ताएं की, ये आंकड़े कितनी बार स्क्रीन कहा पर कि है, ये सब जो ये है इंडिविजुअल आंकड़े हैं। बीजेपी 236 है, पिछली बार 303 थी, तो एक बड़ा नुकसान है भाई बीजेपी को। 303 से 236, ये मतलब बीजेपी अपने दम पर, एनडीए की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अमन, अब तक जो नुकसान हुआ है वो जरा जल्दी से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ मैं। राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का अभी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडिया अलायंस को 10 सीटों का फायदा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर टीडीपी की तरफ से बड़ा ऐलान हो गया है। एनडीए का साथ नहीं छोड़ेगी तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू 9 जून को एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। एनडीए का साथ नहीं छोड़ने का फैसला टीडीपी की तरफ से कर दिया है। तो क्या करेंगे शरद पवार 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्या सबकी निगाहें होंगी? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नायडू जी को शायद उन पर दौरे डालकर इधर कर दिया जाए।